Do subscribe to it and press the bell icon to receive the updates from the channel Prajwal Gaikwad. We all are toiling hard to earn our bread and butter. Yes, we do limit our discussion to only bread and butter, but is it simply so? Not at all. There is no limit to the wants. इच्छाओं की कोई सीमा नहीं और इस इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए हम बस भागे जा रहे हैं। रुकना कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। We are living for the future, destroying our presents. मेरा वर्तमान क्या है और कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। बस मेरा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए जो कभी किसी ने नहीं देखा है। पैसा, शोहरत, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ आप पा भी लो ना, still no one can guarantee you the utter satisfaction of living the life. But one thing will. Friends, if you are among those who are working hard for the brighter future, if you are among those people who are just heaping and dumping your hard-earned money for so-called brighter future, hold on guys. It's time to give meaning to your life. It's time to get back to your basics before it's too late. मेरे 10 साल का अनुभव इस वीडियो में डाला है। ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। मैं हूं प्रज्वल गायकवाड़ and you are watching the series of my motivational videos, Meaningful Life, where we help to be you want to be. दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिन्होंने अपनी उम्र के 30 साल पार कर लिए हैं। जो कि 30 साल के नीचे के लोग हैं, वो शायद ही मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं वो समझ पाएंगे। बट स्टिल, इफ यू आर अमंग दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड योर करियर, जस्ट लुक एट द थिंग्स व्हिच आई एम शेयरिंग विथ यू। ये चीजें आपको आपकी निजी जिंदगी में जरूर काम आएगी। हाँ जी, तो भाइयों बहनों, बातें कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है। आपके जिंदगी के आधे साल तो निकल चुके। हाँ, आखिर जिंदगी बची ही कितने और आपके पास। जी तो आप अब भी रहे हो। सुबह भागते दौड़ते ऑफिस जाना, फटे तक मेहनत करना, बॉस की 10 गालियां सुनना, अर्धमरे कंडीशन में घर वापस आना, खाना खाना, सो जाना, रिपीट एंड खत्म। भाई, ये सब किस लिए? काहे के लिए सब? तो पैसा कमाने के लिए। अरे कोई लिमिट पैसों की? कुछ लिमिट नहीं। पैसा जितना आने दो उतना कम। सुनो, जितना भी कमा के रखे हो ना, किसी काम का नहीं अगर अभी से आपने वापस आने की तैयारी नहीं की तो। अब कहाँ और कैसे वापस आना है समझने के लिए सुनते ही टॉलस्टॉय की ये कहानी। दोस्तों, वापस आना कभी आसान नहीं होता है। एक बार एक आदमी राजा के पास गया, बोला कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। राजा बहुत ही दयालु था। वो बोला कि हे याचक, चिंतित ना हो, कहो कैसी मदद की अपेक्षा करते हो। आदमी बोला कि हे राजन, आप मुझे कुछ खाने का सामान या फिर कुछ पैसे देते हो तो वो मुझे बस कल या परसों तक काम आएंगे। आप मुझे ऐसा कुछ दे जो कि मुझे मेरी रोजी रोटी कमा के दे सके। यदि आप मुझे खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन दे देते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजा बोला ठीक है, कल सूर्योदय के बाद तुम जितना चल या दौड़ पाओगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी, लेकिन सूर्यास्त के पहले पहले तुमने जहां से शुरू किया था वहां तक तुमको पहुंच भी जाना है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आदमी बहुत खुश हुआ, बोला वाह जी वाह, ये तो लॉटरी लग गई। दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ इसने दौड़ना चालू किया। दौड़ता रहा। इधर सूरज माथे पे आया लेकिन इसने दौड़ना बंद नहीं किया। सोचा कि बस थोड़ी सी मेहनत और फिर पूरी जिंदगी ऐश ही ऐश। इधर सूरज पश्चिम की ओर झुका, कुछ देर में ढलने ही वाला था। आदमी को याद आया कि उसको वापस भी जाना है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने पीछे की ओर देखा और देखा कि बहुत सारी जमीन उसने हासिल कर ली है। मन ही मन मुस्कुराया। अब उसको वापस जाना था लेकिन थक भी बहुत गया था। लेकिन फिर सोचा, फिर थोड़ी सी मेहनत, उसके बाद तो आराम ही है। उसने पूरी ताकत के साथ पीछे में दौड़ लगाई। सांसें फूलने लगी थी, पैर लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन ये रुका नहीं। दौड़ता रहा, लेकिन अब दौड़ना भी मुश्किल होने लगा। पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन फिर भी ये नहीं रुका। रोते बिलखते ये नीचे गिर पड़ा और आखिरी सांस तक आगे खिसकता रहा और दम तोड़ दिया। कहीं दूर से राजा ये सब देख रहा था। अपने सहकर्मियों के साथ
इस मृत अवस्था में पड़े आदमी के पास पहुंचा और बोला, इसको तो सिर्फ 7 फीट जमीन की जरूरत थी। बेचारा बेवजह भागता रहा, दौड़ता रहा। अब इस आदमी की जगह हम खुद को डालते हैं, क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं? सही में देखा जाए तो जिंदगी जीने के लिए बहुत ही कम चीजों की जरूरत होती है। हमारी जरूरतें बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। ज्यादा और ज्यादा पाने के चक्कर में हमें लौटना कब है, बस यही चीज हम भूल जाते हैं। और जब हम लौटने की तैयारी करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। मैं लाइफ की रेस में दौड़ रहा हूं, मुझे कहां पहुंचना है, कितने टाइम में पहुंचना है, अगर ऐसे ही दौड़ता रहा तो कहां तक पहुंचूंगा? ऐसे सवाल आप खुद को एक बार करके देखिएगा। दोस्तों, सूरज माथे पे है और पश्चिम दिशा की ओर झुकना चालू हो गया है, लेकिन हम अभी भी दौड़ ही रहे हैं। अभिमन्यु को भी वापस कब कहां से आना था नहीं पता था। हम सभी अभिमन्यु ही हैं। हम सभी को कब कहां से वापस आना है नहीं पता। जरा रुकिए दोस्तों, दौड़ते दौड़ते जिंदगी के इस हसीन लम्हों का मजा चखना बाकी रह गया है। आज अभी इस समय खुश रहना सीखो। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उसने इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लाइफ हमें बख्शी है। इसका लुत्फ उठाओ। याद रखिएगा, 7 फीट जमीन से ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। अब आप पूछोगे कि भाई ऑल एक्सेप्टेड, लेकिन अब करना क्या है? तो दोस्तों, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस छोटी छोटी सी चीजें आपको आपकी शेड्यूल में डालनी है। आप खुद को पूछ के देखिएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अच्छी लगती है। ज्यादा देर मत कीजिए, नहीं तो ये भागा दौड़ी के चक्कर में आपको खुद को अच्छा क्या लगता है वही भूल जाओगे। ऐसी चीजें नोट डाउन कीजिए कि जो करते वक्त आपको रूहानी सुकून मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। ऐसी चीजें आप आपके शेड्यूल में जरूर डालिए। मैं गारंटीड के साथ कहता हूं कि ऐसी चीजें करते वक्त आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। मेरा खुद का उदाहरण है। दोस्तों, मैं भी फुल टाइम जॉब करता हूं, 12 घंटे का शेड्यूल है मेरा। घर में छोटा बच्चा भी है, लेकिन फिर भी वो सोने के बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। हफ्ते में एक बार ही सही, लेकिन रोज घर में आने के बाद अगले वीडियो के बारे में सोचना, उसकी स्क्रिप्टिंग करना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, ये सब करते वक्त मुझे कभी थकान महसूस नहीं हुई। और दोस्तों, जब वीडियो में अपलोड करने के बाद आपके समक्ष आता हो, उस टाइम पे मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है लेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना। बस ऐसी ही कोई चीज आपके बिजी शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिएगा। मेट बी राइटिंग, रीडिंग, स्पोर्टिंग, जिमिंग, एनीथिंग। जस्ट ऐड दैट इन योर बिजी शेड्यूल और उसे निरंतर करते रहिएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी भी अच्छी चीज का रेगुलर प्रैक्टिशनर होगा ना, वो कभी आपको डीमोटिवेटेड कभी नहीं मिलेगा। योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग, डांसिंग, किसी भी एक चीज का आप नियम बना लो, एंड लेट मी टेल यू, you will be happy like never before. Friends, we all are born with unique abilities. हम सब के पास कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज जरूर होती है जो किसी और के पास नहीं होती, लेकिन फिर भी हम सब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? आप अगर सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल को डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने एक ही चीज निरंतर अविरत तरीके से करते रहे। लेकिन हम जो डेस्परेटेड लोग हैं, बस थोड़ी सी मेहनत के बाद अपेक्षाओं की, मतलब फल की अपेक्षाएं करते हैं और ना मिलने पर बस छोड़ देते हैं। तो यही एक चीज जो इनकंसिस्टेंसी है, जो अनिरंतरता है, उसी को हमको ओवरकम करना है। देन आई रियली टेल यू, द सक्सेस विल फॉलो यू। आपको अपेक्षा करने की भी जरूरत नहीं, सक्सेस आपके पीछे भागता आएगा। जिंदगी के बड़ी ही सिंपल से तथ्य है ये दोस्तों, जो कि आप सब जानते हैं। जरूरत है तो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के काम आ सकती है तो उस बंदे को जरूर शेयर कीजिए। एंड डू पोस्ट योर व्यूज, योर ओपिनियंस, योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स बिलो। आप अगर ऐसे ही नए नए मोटिवेशनल कंटेंट, लाइफ लर्निंग लेसन्स पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलरली मेरे अपडेट्स पाने के लिए ये ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए।
You can also follow me on Facebook, Instagram and Twitter. So that's it for the day guys. This is Prajwal Gaikwad signing off. Thanks for watching and stay motivated.